जिन्होंने मुझे पैदा किया वो मुझे इस कूड़ेदान में फेंक कर चले गए। मैं अपने अब्बा की हकीकी बेटी नहीं। ये नहीं सोचा कि छोटी सी बच्ची है वो चाहते थे कि मैं मर जाऊं और किसी को कुछ पता ही ना चले। कैसे शाज़िल, कैसे कोई एक जिंदगी को इस दुनिया में लाए और फिर मरने के लिए छोड़ दे। पर मेरी क्या गलती थी? प्लीज हुरम रो मत। गुनाह तो उनका था ना, मुझे क्यों यहाँ मरने के लिए छोड़ गए? मैं सोचती हूँ कि जिसने मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया, क्या वो सुकून से जिंदा रहता होगा? तुम मुझसे पूछते हो ना कि मैं अपनी खुशियों को अपने अब्बा के हुक्म के आगे कुर्बान क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मेरे अब्बा मुझे यहाँ से उठा कर लाए हैं। उन्होंने मुझे जिंदगी दी है। यहाँ इस कूड़े से उठाकर उन्होंने मुझे सीने से लगाया। बताओ ना शाज़िल, मैं कैसे उस आदमी के हुक्म अदूली करूं? तुम जानते हो उन्होंने सबसे पहले घर जाके क्या किया? मेरे कान में अजान दी। जिसने मुझे जिंदगी दी, इतना प्यार दिया, अपने सीने से लगा कर रखा, अपनी सगी औलाद से ज्यादा चाहा। मैं अपने अब्बा के लिए जीती हूँ। तुम अपने बाबा से बहुत प्यार करते हो ना? करते होगे। तुम्हारे कहने पर अपनी जान भी लुटा सकती हूँ। इसीलिए मैं चाहकर भी हमारी मोहब्बत के लिए अपने अब्बा से नहीं लड़ सकती, लेकिन अपने अब्बा के हुक्म के खिलाफ नहीं जा सकती। पूरा मैं चाहता हूँ कि आज तुम अपने दिल की हर बात कह दो। ये बताओ कितना चाहती हो शाज़िल को? आप जानते हैं ऐसा क्यों है? क्योंकि कोई उसको पैदा होते ही मरने के लिए कचरा कुंडी में फेंक गया। प्यार करती हो शाज़िल से? अब्बा मान गए और वो तुमसे मिलना चाहते हैं। अगर मैं कहूँ हुरम अपने बाबा से इतना प्यार करती है जितना मैं आपसे नहीं, तो कुछ गलत नहीं है। फिक्र नहीं करें, सब ठीक होगा। इस किस्त के आगाज़ में आप देखेंगे कि शाज़िल उसामा के पास आता है और उसे अपनी परेशानी के बारे में बताता है, जिसके बाद उसामा शाज़िल से कहता है, शाज़िल मैं तो तुम्हें पहले ही समझाता था कि तुम तैमूर अंकल से पंगा मत लो। तैमूर अंकल और उसकी सरफिरी बेटी ज़ोया तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। ये सुनकर शाज़िल कहता है, यार उसामा तुम अच्छे दोस्त हो, मैं तुम्हारे पास अपनी परेशानी लेकर आया हूँ और तुम हो कि मुझे और ज़्यादा डरा रहे हो। दूसरी तरफ फरहाद जब हुरम के घर आता है तो मुमताज़ उसे अंदर लेकर आती है। इतने में हुरम की अम्मी भी वहाँ आ जाती हैं। इसके बाद वो मुमताज़ से कहती हैं, मुमताज़ तुम फरहाद को ड्राइंग रूम में बिठाओ। ये सुनकर फरहाद हुरम की अम्मी से कहता है, आंटी आप प्लीज़ मेरी हुरम से मुलाकात करवा दें। ये सुनकर हुरम की अम्मी कहती हैं, फरहाद बेटा हुरम तुमसे मुलाकात तो दूर, वो तो तुम्हारी शक्ल तक देखना नहीं चाहती। ये सुनकर फरहाद हुरम से मुलाकात के लिए मिन्नतें करने लगता है। जिसके बाद हुरम की अम्मी मुमताज़ से कहती हैं, मुमताज़ तुम इसे ड्राइंग रूम में बिठाओ, मैं हुरम को लेकर आती हूँ। ये सुनकर मुमताज़ फरहाद को लेकर ड्राइंग रूम में आ जाती है। इसके बाद मुमताज़ फरहाद से कहती है, फरहाद तुम अपनी ईगो बरकरार रखो, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है हुरम के सामने झुकने की। अभी मुमताज़ फरहाद से बात ही कर रही होती है कि इतने में हुरम भी वहाँ आ जाती है। फरहाद को देखकर हुरम कहती है, क्यों आए हो तुम यहाँ, निकल जाओ मेरे घर से। ये सुनकर फरहाद हुरम से कहता है, हुरम मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ, तुम प्लीज़ एक बार मेरी बात तो सुन लो। ये सुनकर हुरम कहती है, फरहाद मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, चले जाओ मेरे घर से और दोबारा यहाँ मत आना। ये कहकर हुरम अपने कमरे में चली जाती है, जबकि फरहाद भी उसके पीछे पीछे उसके कमरे में आ जाता है। इसके बाद फरहाद हुरम से कहता है, हुरम तुम जानबूझकर मेरे साथ ऐसा कर रही हो ना, तुम तो शुरू से ही मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी और हमेशा से मौके की तलाश में थी कि जैसे ही तुम्हें मौका मिले तुम ये रिश्ता ख़त्म कर दो, और जैसे ही तुम्हें मौका मिला तुमने बिल्कुल वैसे ही किया। ये सुनकर हुरम को गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद वो फरहाद से कहती है, अपनी बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से, जब मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती तो तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो। इस पर फरहाद कहता है, हुरम मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुमने ये रिश्ता सिर्फ़ अब्बू और अंकल के कहने पर एक्सेप्ट किया था,
तुमने कभी मुझे दिल से चाहा ही नहीं था। ये सुनकर हुरम कहती है, तुमने बिल्कुल ठीक समझा फरहाद, मैं तो तुमसे शादी ही नहीं करना चाहती थी। इस पर फरहाद हुरम से कहता है, यानी तुमने हम सबको धोखा दिया है। इस पर हुरम कहती है, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। इसके बाद फरहाद कहता है, शाजिल है ना वो लड़का जिसकी खातिर तुम मुझे ठुकरा रही हो। शाजिल का नाम सुनकर हुरम हैरान रह जाती है। इसके बाद फरहाद हुरम से कहता है, क्या हुआ, इतनी हैरान की हो रही हो? तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हारे और शाजिल के बारे में कुछ नहीं जान पाऊंगा? हुरम, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ कि तुम मुझे जो कहोगी मैं उस पर आंखें बंद करके यकीन कर लूँगा। इस पर हुरम कहती है, हाँ मैं शाजिल से प्यार करती हूँ और तुमसे पहले शाजिल मेरी ज़िंदगी में आया था, लेकिन इससे पहले कि मैं शाजिल के बारे में अब्बा को कुछ बताती, अब्बा ने उससे पहले ही तुम्हारा प्रपोज़ल मेरे सामने रख दिया। फरहाद, मैंने सिर्फ अपने अब्बा का मान रखने के लिए अपनी मोहब्बत का गला घोट कर इस रिश्ते के लिए हामी भरी थी। ये सुनकर फरहाद को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है, जबकि हुरम कुछ सोचने लग जाती है। इस किस्त के आगाज़ में आप देखेंगे कि शाजिल उसामा के पास आता है और उसे अपनी परेशानी के बारे में बताता है, जिसके बाद उसामा शाजिल से कहता है, शाजिल मैं तो तुम्हें पहले ही समझाता था कि तुम तैमूर अंकल से पंगा मत लो। तैमूर अंकल और उसकी सरफिरी बेटी जोया तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। ये सुनकर शाजिल कहता है, यार उसामा तुम अच्छे दोस्त हो, मैं तुम्हारे पास अपनी परेशानी लेकर आया हूँ और तुम हो कि मुझे और ज़्यादा डरा रहे हो। दूसरी तरफ फरहाद जब हुरम के घर आता है तो मुमताज़ उसे अंदर लेकर आती है। इतने में हुरम की अम्मी भी वहाँ आ जाती हैं। इसके बाद वो मुमताज़ से कहती हैं, मुमताज़ तुम फरहाद को ड्राइंग रूम में बिठाओ। ये सुनकर फरहाद हुरम की अम्मी से कहता है, आंटी आप प्लीज़ मेरी हुरम से मुलाकात करवा दें। ये सुनकर हुरम की अम्मी कहती हैं, फरहाद बेटा, हुरम तुमसे मुलाकात तो दूर, वो तो तुम्हारी शक्ल तक देखना नहीं चाहती। ये सुनकर फरहाद हुरम से मुलाकात के लिए मिन्नतें करने लगता है, जिसके बाद हुरम की अम्मी मुमताज़ से कहती हैं, मुमताज़ तुम इसे ड्राइंग रूम में बिठाओ, मैं हुरम को लेकर आती हूँ। ये सुनकर मुमताज़ फरहाद को लेकर ड्राइंग रूम में आ जाती है। इसके बाद मुमताज़ फरहाद से कहती है, फरहाद तुम अपनी ईगो बरकरार रखो, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है हुरम के सामने झुकने की। अभी मुमताज़ फरहाद से बात ही कर रही होती है कि इतने में हुरम भी वहाँ आ जाती है। फरहाद को देखकर हुरम कहती है, क्यों आए हो तुम यहाँ, निकल जाओ मेरे घर से। ये सुनकर फरहाद हुरम से कहता है, हुरम मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ, तुम प्लीज़ एक बार मेरी बात तो सुन लो। ये सुनकर हुरम कहती है, फरहाद मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, चले जाओ मेरे घर से और दोबारा यहाँ मत आना। ये कहकर हुरम अपने कमरे में चली जाती है, जबकि फरहाद भी उसके पीछे पीछे उसके कमरे में आ जाता है। इसके बाद फरहाद हुरम से कहता है, हुरम तुम जानबूझकर मेरे साथ ऐसा कर रही हो ना, तुम तो शुरू से ही मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी और हमेशा से मौके की तलाश में थी कि जैसे ही तुम्हें मौका मिले तुम ये रिश्ता ख़त्म कर दो, और जैसे ही तुम्हें मौका मिला तुमने बिल्कुल वैसे ही किया। ये सुनकर हुरम को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो फरहाद से कहती है, अपनी बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से। जब मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती तो तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो? इस पर फरहाद कहता है, हुरम मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुमने ये रिश्ता सिर्फ अब्बू और अंकल के कहने पर एक्सेप्ट किया था, तुमने कभी मुझे दिल से चाहा ही नहीं था। ये सुनकर हुरम कहती है, तुमने बिल्कुल ठीक समझा फरहाद, मैं तो तुमसे शादी ही नहीं करना चाहती थी। इस पर फरहाद हुरम से कहता है, यानी तुमने हम सबको धोखा दिया है। इस पर हुरम कहती है, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। इसके बाद फरहाद कहता है, शाजिल है ना वो लड़का जिसकी खातिर तुम मुझे ठुकरा रही हो। शाजिल का नाम सुनकर हुरम हैरान रह जाती है। इसके बाद फरहाद हुरम से कहता है, क्या हुआ, इतनी हैरान की हो रही हो? तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हारे और शाजिल के बारे में कुछ नहीं जान पाऊंगा? हुरम, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ कि तुम मुझे जो कहोगी मैं उस पर आंखें बंद करके यकीन कर लूँगा। इस पर हुरम कहती है, हाँ मैं शाजिल से प्यार करती हूँ और तुमसे पहले शाजिल मेरी ज़िंदगी में आया था, लेकिन इससे पहले कि मैं शाजिल के बारे में अब्बा को कुछ बताती, अब्बा ने उससे पहले ही
तुम्हारा प्रपोज़ल मेरे सामने रख दिया। फरहाद, मैंने सिर्फ अपने अब्बा का मान रखने के लिए अपनी मोहब्बत का गला घोंटकर इस रिश्ते के लिए हामी भरी थी। ये सुनकर फरहाद को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है, जबकि हुरम कुछ सोचने लग जाती है। इस किस्त के आगाज़ में आप देखेंगे कि शाज़िल उसामा के पास आता है और उसे अपनी परेशानी के बारे में बताता है, जिसके बाद उसामा शाज़िल से कहता है, शाज़िल, मैं तो तुम्हें पहले ही समझाता था कि तुम तैमूर अंकल से पंगा मत लो। तैमूर अंकल और उसकी सरफिरी बेटी ज़ोया तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। ये सुनकर शाज़िल कहता है, यार उसामा, तुम अच्छे दोस्त हो, मैं तुम्हारे पास अपनी परेशानी लेकर आया हूँ और तुम हो कि मुझे और ज़्यादा डरा रहे हो। दूसरी तरफ फरहाद जब हुरम के घर आता है तो मुमताज़ उसे अंदर लेकर आती है। इतने में हुरम की अम्मी भी वहाँ आ जाती हैं। इसके बाद वो मुमताज़ से कहती हैं, मुमताज़, तुम फरहाद को ड्राइंग रूम में बिठाओ। ये सुनकर फरहाद हुरम की अम्मी से कहता है, आंटी, आप प्लीज़ मेरी हुरम से मुलाकात करवा दें। ये सुनकर हुरम की अम्मी कहती हैं, फरहाद बेटा, हुरम तुमसे मुलाकात तो दूर, वो तो तुम्हारी शक्ल तक देखना नहीं चाहती। ये सुनकर फरहाद हुरम से मुलाकात के लिए मिन्नतें करने लगता है, जिसके बाद हुरम की अम्मी मुमताज़ से कहती हैं, मुमताज़, तुम इसे ड्राइंग रूम में बिठाओ, मैं हुरम को लेकर आती हूँ। ये सुनकर मुमताज़ फरहाद को लेकर ड्राइंग रूम में आ जाती है। इसके बाद मुमताज़ फरहाद से कहती है, फरहाद, तुम अपनी ईगो बरकरार रखो, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है हुरम के सामने झुकने की। अभी मुमताज़ फरहाद से बात ही कर रही होती है कि इतने में हुरम भी वहाँ आ जाती है। फरहाद को देखकर हुरम कहती है, क्यों आए हो तुम यहाँ, निकल जाओ मेरे घर से। ये सुनकर फरहाद हुरम से कहता है, हुरम, मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ, तुम प्लीज़ एक बार मेरी बात तो सुन लो। ये सुनकर हुरम कहती है, फरहाद, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, चले जाओ मेरे घर से और दोबारा यहाँ मत आना। ये कहकर हुरम अपने कमरे में चली जाती है, जबकि फरहाद भी उसके पीछे पीछे उसके कमरे में आ जाता है। इसके बाद फरहाद हुरम से कहता है, हुरम, तुम जानबूझकर मेरे साथ ऐसा कर रही हो ना, तुम तो शुरू से ही मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी और हमेशा से मौके की तलाश में थी कि जैसे ही तुम्हें मौका मिले तुम ये रिश्ता ख़त्म कर दो, और जैसे ही तुम्हें मौका मिला तुमने बिल्कुल वैसे ही किया। ये सुनकर हुरम को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो फरहाद से कहती है, अपनी बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से। जब मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती तो तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो। इस पर फरहाद कहता है, हुरम, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुमने ये रिश्ता सिर्फ अब्बू और अंकल के कहने पर एक्सेप्ट किया था, तुमने कभी मुझे दिल से चाहा ही नहीं था। ये सुनकर हुरम कहती है, तुमने बिल्कुल ठीक समझा फरहाद, मैं तो तुमसे शादी ही नहीं करना चाहती थी। इस पर फरहाद हुरम से कहता है, यानी तुमने हम सबको धोखा दिया है। इस पर हुरम कहती है, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। इसके बाद फरहाद कहता है, शाज़िल है ना वो लड़का जिसकी खातिर तुम मुझे ठुकरा रही हो। शाज़िल का नाम सुनकर हुरम हैरान रह जाती है। इसके बाद फरहाद हुरम से कहता है, क्या हुआ, इतनी हैरान की हो रही हो, तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हारे और शाज़िल के बारे में कुछ नहीं जान पाऊँगा। हुरम, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ कि तुम मुझे जो कहोगी मैं उस पर आंखें बंद करके यकीन कर लूँगा। इस पर हुरम कहती है, हाँ, मैं शाज़िल से प्यार करती हूँ और तुमसे पहले शाज़िल मेरी ज़िंदगी में आया था, लेकिन इससे पहले कि मैं शाज़िल के बारे में अब्बा को कुछ बताती, अब्बा ने उससे पहले ही तुम्हारा प्रपोज़ल मेरे सामने रख दिया। फरहाद, मैंने सिर्फ अपने अब्बा का मान रखने के लिए अपनी मोहब्बत का गला घोंटकर इस रिश्ते के लिए हामी भरी थी। ये सुनकर फरहाद को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है, जबकि हुरम कुछ सोचने लग जाती है। इस किस्त के आगाज़ में आप देखेंगे कि शाज़िल उसामा के पास आता है और उसे अपनी परेशानी के बारे में बताता है, जिसके बाद उसामा शाज़िल से कहता है, शाज़िल, मैं तो तुम्हें पहले ही समझाता था कि तुम तैमूर अंकल से पंगा मत लो। तैमूर अंकल और उसकी सरफिरी बेटी ज़ोया तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। ये सुनकर शाज़िल कहता है, यार उसामा, तुम अच्छे दोस्त हो, मैं तुम्हारे पास अपनी परेशानी लेकर आया हूँ और तुम हो कि मुझे और ज़्यादा डरा रहे हो। दूसरी तरफ फरहाद जब हुरम के घर आता है तो मुमताज़ उसे अंदर लेकर आती है। इतने में हुरम की अम्मी भी वहाँ आ जाती हैं।
इसके बाद वो मुमताज़ से कहती हैं, मुमताज़ तुम फ़रहाद को ड्राइंग रूम में बिठाओ। ये सुनकर फ़रहाद हुरम की अम्मी से कहता है, आंटी आप प्लीज़ मेरी हुरम से मुलाकात करवा दें। ये सुनकर हुरम की अम्मी कहती हैं, फ़रहाद बेटा, हुरम तुमसे मुलाकात तो दूर, वो तो तुम्हारी शक्ल तक देखना नहीं चाहती। ये सुनकर फ़रहाद हुरम से मुलाकात के लिए मिन्नतें करने लगता है, जिसके बाद हुरम की अम्मी मुमताज़ से कहती हैं, मुमताज़ तुम इसे ड्राइंग रूम में बिठाओ, मैं हुरम को लेकर आती हूँ। ये सुनकर मुमताज़ फ़रहाद को लेकर ड्राइंग रूम में आ जाती है। इसके बाद मुमताज़ फ़रहाद से कहती है, फ़रहाद तुम अपनी ईगो बरकरार रखो, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है हुरम के सामने झुकने की। अभी मुमताज़ फ़रहाद से बात ही कर रही होती है कि इतने में हुरम भी वहाँ आ जाती है। फ़रहाद को देखकर हुरम कहती है, क्यों आए हो तुम यहाँ, निकल जाओ मेरे घर से। ये सुनकर फ़रहाद हुरम से कहता है, हुरम मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ, तुम प्लीज़ एक बार मेरी बात तो सुन लो। ये सुनकर हुरम कहती है, फ़रहाद मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, चले जाओ मेरे घर से और दोबारा यहाँ मत आना। ये कहकर हुरम अपने कमरे में चली जाती है, जबकि फ़रहाद भी उसके पीछे पीछे उसके कमरे में आ जाता है। इसके बाद फ़रहाद हुरम से कहता है, हुरम तुम जानबूझकर मेरे साथ ऐसा कर रही हो ना, तुम तो शुरू से ही मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी और हमेशा से मौके की तलाश में थी कि जैसे ही तुम्हें मौका मिले तुम ये रिश्ता ख़त्म कर दो, और जैसे ही तुम्हें मौका मिला तुमने बिल्कुल वैसे ही किया। ये सुनकर हुरम को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो फ़रहाद से कहती है, अपनी बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से। जब मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती तो तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो। इस पर फ़रहाद कहता है, हुरम मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुमने ये रिश्ता सिर्फ़ अब्बू और अंकल के कहने पर एक्सेप्ट किया था, तुमने कभी मुझे दिल से चाहा ही नहीं था। ये सुनकर हुरम कहती है, तुमने बिल्कुल ठीक समझा फ़रहाद, मैं तो तुमसे शादी ही नहीं करना चाहती थी। इस पर फ़रहाद हुरम से कहता है, यानी तुमने हम सबको धोखा दिया है। इस पर हुरम कहती है, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। इसके बाद फ़रहाद कहता है, शाज़िल है ना वो लड़का जिसकी खातिर तुम मुझे ठुकरा रही हो। शाज़िल का नाम सुनकर हुरम हैरान रह जाती है। इसके बाद फ़रहाद हुरम से कहता है, क्या हुआ, इतनी हैरान की हो रही हो, तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हारे और शाज़िल के बारे में कुछ नहीं जान पाऊँगा। हुरम मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ कि तुम मुझे जो कहोगी मैं उस पर आंखें बंद करके यकीन कर लूँगा। इस पर हुरम कहती है, हाँ मैं शाज़िल से प्यार करती हूँ और तुमसे पहले शाज़िल मेरी ज़िंदगी में आया था, लेकिन इससे पहले कि मैं शाज़िल के बारे में अब्बा को कुछ बताती, अब्बा ने उससे पहले ही तुम्हारा प्रपोज़ल मेरे सामने रख दिया। फ़रहाद मैंने सिर्फ़ अपने अब्बा का मान रखने के लिए अपनी मोहब्बत का गला घोट कर इस रिश्ते के लिए हामी भरी थी। ये सुनकर फ़रहाद को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है, जबकि हुरम कुछ सोचने लग जाती है। इस किस्त के आगाज़ में आप देखेंगे कि शाज़िल उसामा के पास आता है और उसे अपनी परेशानी के बारे में बताता है, जिसके बाद उसामा शाज़िल से कहता है, शाज़िल मैं तो तुम्हें पहले ही समझाता था कि तुम तैमूर अंकल से पंगा मत लो। तैमूर अंकल और उसकी सरफिरी बेटी ज़ोया तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। ये सुनकर शाज़िल कहता है, यार उसामा तुम अच्छे दोस्त हो, मैं तुम्हारे पास अपनी परेशानी लेकर आया हूँ और तुम हो कि मुझे और ज़्यादा डरा रहे हो। दूसरी तरफ फ़रहाद जब हुरम के घर आता है तो मुमताज़ उसे अंदर लेकर आती है। इतने में हुरम की अम्मी भी वहाँ आ जाती हैं। इसके बाद वो मुमताज़ से कहती हैं, मुमताज़ तुम फ़रहाद को ड्राइंग रूम में बिठाओ। ये सुनकर फ़रहाद हुरम की अम्मी से कहता है, आंटी आप प्लीज़ मेरी हुरम से मुलाकात करवा दें। ये सुनकर हुरम की अम्मी कहती हैं, फ़रहाद बेटा, हुरम तुमसे मुलाकात तो दूर, वो तो तुम्हारी शक्ल तक देखना नहीं चाहती। ये सुनकर फ़रहाद हुरम से मुलाकात के लिए मिन्नतें करने लगता है, जिसके बाद हुरम की अम्मी मुमताज़ से कहती हैं, मुमताज़ तुम इसे ड्राइंग रूम में बिठाओ, मैं हुरम को लेकर आती हूँ। ये सुनकर मुमताज़ फ़रहाद को लेकर ड्राइंग रूम में आ जाती है। इसके बाद मुमताज़ फ़रहाद से कहती है, फ़रहाद तुम अपनी ईगो बरकरार रखो, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है हुरम के सामने झुकने की। अभी मुमताज़ फ़रहाद से बात ही कर रही होती है कि इतने में हुरम भी वहाँ आ जाती है। फ़रहाद को देखकर हुरम कहती है, क्यों आए हो तुम यहाँ, निकल जाओ मेरे घर से।
ये सुनकर फरहाद हुरम से कहता है, हुरम मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ, तुम प्लीज़ एक बार मेरी बात तो सुन लो। ये सुनकर हुरम कहती है, फरहाद मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, चले जाओ मेरे घर से और दोबारा यहाँ मत आना। ये कहकर हुरम अपने कमरे में चली जाती है, जबकि फरहाद भी उसके पीछे पीछे उसके कमरे में आ जाता है। इसके बाद फरहाद हुरम से कहता है, हुरम तुम जानबूझकर मेरे साथ ऐसा कर रही हो ना, तुम तो शुरू से ही मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी और हमेशा से मौके की तलाश में थी कि जैसे ही तुम्हें मौका मिले तुम ये रिश्ता ख़त्म कर दो, और जैसे ही तुम्हें मौका मिला तुमने बिल्कुल वैसे ही किया। ये सुनकर हुरम को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो फरहाद से कहती है, अपनी बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से। जब मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती तो तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो। इस पर फरहाद कहता है, हुरम मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुमने ये रिश्ता सिर्फ अब्बू और अंकल के कहने पर एक्सेप्ट किया था, तुमने कभी मुझे दिल से चाहा ही नहीं था। ये सुनकर हुरम कहती है, तुमने बिल्कुल ठीक समझा फरहाद, मैं तो तुमसे शादी ही नहीं करना चाहती थी। इस पर फरहाद हुरम से कहता है, यानी तुमने हम सबको धोखा दिया है। इस पर हुरम कहती है, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। इसके बाद फरहाद कहता है, शाजिल है ना वो लड़का जिसकी खातिर तुम मुझे ठुकरा रही हो। शाजिल का नाम सुनकर हुरम हैरान रह जाती है। इसके बाद फरहाद हुरम से कहता है, क्या हुआ, इतनी हैरान की हो रही हो, तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हारे और शाजिल के बारे में कुछ नहीं जान पाऊंगा। हुरम मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ कि तुम मुझे जो कहोगी मैं उस पर आंखें बंद करके यकीन कर लूँगा। इस पर हुरम कहती है, हाँ मैं शाजिल से प्यार करती हूँ और तुमसे पहले शाजिल मेरी ज़िंदगी में आया था, लेकिन इससे पहले कि मैं शाजिल के बारे में अब्बा को कुछ बताती, अब्बा ने उससे पहले ही तुम्हारा प्रपोज़ल मेरे सामने रख दिया। फरहाद मैंने सिर्फ अपने अब्बा का मान रखने के लिए अपनी मोहब्बत का गला घोट कर इस रिश्ते के लिए हामी भरी थी। ये सुनकर फरहाद को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है, जबकि हुरम कुछ सोचने लग जाती है। इस किस्त के आगाज़ में आप देखेंगे कि शाजिल उसामा के पास आता है और उसे अपनी परेशानी के बारे में बताता है, जिसके बाद उसामा शाजिल से कहता है, शाजिल मैं तो तुम्हें पहले ही समझाता था कि तुम तैमूर अंकल से पंगा मत लो। तैमूर अंकल और उसकी सरफिरी बेटी जोया तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। ये सुनकर शाजिल कहता है, यार उसामा तुम अच्छे दोस्त हो, मैं तुम्हारे पास अपनी परेशानी लेकर आया हूँ और तुम हो कि मुझे और ज़्यादा डरा रहे हो। दूसरी तरफ फरहाद जब हुरम के घर आता है तो मुमताज़ उसे अंदर लेकर आती है। इतने में हुरम की अम्मी भी वहाँ आ जाती हैं। इसके बाद वो मुमताज़ से कहती हैं, मुमताज़ तुम फरहाद को ड्राइंग रूम में बिठाओ। ये सुनकर फरहाद हुरम की अम्मी से कहता है, आंटी आप प्लीज़ मेरी हुरम से मुलाकात करवा दें। ये सुनकर हुरम की अम्मी कहती हैं, फरहाद बेटा हुरम तुमसे मुलाकात तो दूर, वो तो तुम्हारी शक्ल तक देखना नहीं चाहती। ये सुनकर फरहाद हुरम से मुलाकात के लिए मिन्नतें करने लगता है, जिसके बाद हुरम की अम्मी मुमताज़ से कहती हैं, मुमताज़ तुम इसे ड्राइंग रूम में बिठाओ, मैं हुरम को लेकर आती हूँ। ये सुनकर मुमताज़ फरहाद को लेकर ड्राइंग रूम में आ जाती है। इसके बाद मुमताज़ फरहाद से कहती है, फरहाद तुम अपनी ईगो बरकरार रखो, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है हुरम के सामने झुकने की। अभी मुमताज़ फरहाद से बात ही कर रही होती है कि इतने में हुरम भी वहाँ आ जाती है। फरहाद को देखकर हुरम कहती है, क्यों आए हो तुम यहाँ, निकल जाओ मेरे घर से। ये सुनकर फरहाद हुरम से कहता है, हुरम मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ, तुम प्लीज़ एक बार मेरी बात तो सुन लो। ये सुनकर हुरम कहती है, फरहाद मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, चले जाओ मेरे घर से और दोबारा यहाँ मत आना। ये कहकर हुरम अपने कमरे में चली जाती है, जबकि फरहाद भी उसके पीछे पीछे उसके कमरे में आ जाता है। इसके बाद फरहाद हुरम से कहता है, हुरम तुम जानबूझकर मेरे साथ ऐसा कर रही हो ना, तुम तो शुरू से ही मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी और हमेशा से मौके की तलाश में थी कि जैसे ही तुम्हें मौका मिले तुम ये रिश्ता ख़त्म कर दो, और जैसे ही तुम्हें मौका मिला तुमने बिल्कुल वैसे ही किया। ये सुनकर हुरम को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो फरहाद से कहती है, अपनी बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से। जब मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती तो तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो। इस पर फरहाद कहता है, हुरम मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुमने
ये रिश्ता सिर्फ अब्बू और अंकल के कहने पर एक्सेप्ट किया था। तुमने कभी मुझे दिल से चाहा ही नहीं था। ये सुनकर हुरम कहती है, तुमने बिल्कुल ठीक समझा फरहाद, मैं तो तुमसे शादी ही नहीं करना चाहती थी। इस पर फरहाद हुरम से कहता है, यानी तुमने हम सबको धोखा दिया है। इस पर हुरम कहती है, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। इसके बाद फरहाद कहता है, शाजिल है ना वो लड़का जिसकी खातिर तुम मुझे ठुकरा रही हो। शाजिल का नाम सुनकर हुरम हैरान रह जाती है। इसके बाद फरहाद हुरम से कहता है, क्या हुआ, इतनी हैरान की हो रही हो? तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हारे और शाजिल के बारे में कुछ नहीं जान पाऊंगा? हुरम, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ कि तुम मुझे जो कहोगी मैं उस पर आंखें बंद करके यकीन कर लूँगा। इस पर हुरम कहती है, हाँ मैं शाजिल से प्यार करती हूँ और तुमसे पहले शाजिल मेरी ज़िंदगी में आया था, लेकिन इससे पहले कि मैं शाजिल के बारे में अब्बा को कुछ बताती, अब्बा ने उससे पहले ही तुम्हारा प्रपोज़ल मेरे सामने रख दिया। फरहाद, मैंने सिर्फ अपने अब्बा का मान रखने के लिए अपनी मोहब्बत का गला घोंटकर इस रिश्ते के लिए हामी भरी थी। ये सुनकर फरहाद को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है, जबकि हुरम कुछ सोचने लग जाती है। इस किस्त के आगाज़ में आप देखेंगे कि शाजिल उसामा के पास आता है और उसे अपनी परेशानी के बारे में बताता है, जिसके बाद उसामा शाजिल से कहता है, शाजिल मैं तो तुम्हें पहले ही समझाता था कि तुम तैमूर अंकल से पंगा मत लो। तैमूर अंकल और उसकी सरफिरी बेटी जोया तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। ये सुनकर शाजिल कहता है, यार उसामा तुम अच्छे दोस्त हो, मैं तुम्हारे पास अपनी परेशानी लेकर आया हूँ और तुम हो कि मुझे और ज़्यादा डरा रहे हो। दूसरी तरफ फरहाद जब हुरम के घर आता है तो मुमताज़ उसे अंदर लेकर आती है। इतने में हुरम की अम्मी भी वहाँ आ जाती हैं। इसके बाद वो मुमताज़ से कहती हैं, मुमताज़ तुम फरहाद को ड्राइंग रूम में बिठाओ। ये सुनकर फरहाद हुरम की अम्मी से कहता है, आंटी आप प्लीज़ मेरी हुरम से मुलाकात करवा दें। ये सुनकर हुरम की अम्मी कहती हैं, फरहाद बेटा, हुरम तुमसे मुलाकात तो दूर, वो तो तुम्हारी शक्ल तक देखना नहीं चाहती। ये सुनकर फरहाद हुरम से मुलाकात के लिए मिन्नतें करने लगता है, जिसके बाद हुरम की अम्मी मुमताज़ से कहती हैं, मुमताज़ तुम इसे ड्राइंग रूम में बिठाओ, मैं हुरम को लेकर आती हूँ। ये सुनकर मुमताज़ फरहाद को लेकर ड्राइंग रूम में आ जाती है। इसके बाद मुमताज़ फरहाद से कहती है, फरहाद तुम अपनी ईगो बरकरार रखो, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है हुरम के सामने झुकने की। अभी मुमताज़ फरहाद से बात ही कर रही होती है कि इतने में हुरम भी वहाँ आ जाती है। फरहाद को देखकर हुरम कहती है, क्यों आए हो तुम यहाँ, निकल जाओ मेरे घर से। ये सुनकर फरहाद हुरम से कहता है, हुरम मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ, तुम प्लीज़ एक बार मेरी बात तो सुन लो। ये सुनकर हुरम कहती है, फरहाद मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, चले जाओ मेरे घर से और दोबारा यहाँ मत आना। ये कहकर हुरम अपने कमरे में चली जाती है, जबकि फरहाद भी उसके पीछे पीछे उसके कमरे में आ जाता है। इसके बाद फरहाद हुरम से कहता है, हुरम तुम जानबूझकर मेरे साथ ऐसा कर रही हो ना, तुम तो शुरू से ही मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी और हमेशा से मौके की तलाश में थी कि जैसे ही तुम्हें मौका मिले तुम ये रिश्ता ख़त्म कर दो, और जैसे ही तुम्हें मौका मिला तुमने बिल्कुल वैसे ही किया। ये सुनकर हुरम को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो फरहाद से कहती है, अपनी बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से। जब मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती तो तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो? इस पर फरहाद कहता है, हुरम मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुमने ये रिश्ता सिर्फ अब्बू और अंकल के कहने पर एक्सेप्ट किया था, तुमने कभी मुझे दिल से चाहा ही नहीं था। ये सुनकर हुरम कहती है, तुमने बिल्कुल ठीक समझा फरहाद, मैं तो तुमसे शादी ही नहीं करना चाहती थी। इस पर फरहाद हुरम से कहता है, यानी तुमने हम सबको धोखा दिया है। इस पर हुरम कहती है, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। इसके बाद फरहाद कहता है, शाजिल है ना वो लड़का जिसकी खातिर तुम मुझे ठुकरा रही हो। शाजिल का नाम सुनकर हुरम हैरान रह जाती है। इसके बाद फरहाद हुरम से कहता है, क्या हुआ, इतनी हैरान की हो रही हो? तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हारे और शाजिल के बारे में कुछ नहीं जान पाऊंगा? हुरम, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ कि तुम मुझे जो कहोगी मैं उस पर आंखें बंद करके यकीन कर लूँगा। इस पर हुरम कहती है, हाँ मैं शाजिल से प्यार करती हूँ और तुमसे पहले शाजिल मेरी ज़िंदगी में आया था, लेकिन इससे पहले कि मैं शाजिल के बारे में
अब्बा को कुछ बताती। अब्बा ने उससे पहले ही तुम्हारा प्रपोज़ल मेरे सामने रख दिया। फरहाद, मैंने सिर्फ अपने अब्बा का मान रखने के लिए अपनी मोहब्बत का गला घोंटकर इस रिश्ते के लिए हामी भरी थी। ये सुनकर फरहाद को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है, जबकि हुरम कुछ सोचने लग जाती है। इस किस्त के आगाज़ में आप देखेंगे कि शाज़िल उसामा के पास आता है और उसे अपनी परेशानी के बारे में बताता है, जिसके बाद उसामा शाज़िल से कहता है, शाज़िल, मैं तो तुम्हें पहले ही समझाता था कि तुम तैमूर अंकल से पंगा मत लो। तैमूर अंकल और उसकी सरफिरी बेटी ज़ोया तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। ये सुनकर शाज़िल कहता है, यार उसामा, तुम अच्छे दोस्त हो, मैं तुम्हारे पास अपनी परेशानी लेकर आया हूँ और तुम हो कि मुझे और ज़्यादा डरा रहे हो। दूसरी तरफ फरहाद जब हुरम के घर आता है तो मुमताज़ उसे अंदर लेकर आती है। इतने में हुरम की अम्मी भी वहाँ आ जाती हैं। इसके बाद वो मुमताज़ से कहती हैं, मुमताज़, तुम फरहाद को ड्राइंग रूम में बिठाओ। ये सुनकर फरहाद हुरम की अम्मी से कहता है, आंटी, आप प्लीज़ मेरी हुरम से मुलाकात करवा दें। ये सुनकर हुरम की अम्मी कहती हैं, फरहाद बेटा, हुरम तुमसे मुलाकात तो दूर, वो तो तुम्हारी शक्ल तक देखना नहीं चाहती। ये सुनकर फरहाद हुरम से मुलाकात के लिए मिन्नतें करने लगता है, जिसके बाद हुरम की अम्मी मुमताज़ से कहती हैं, मुमताज़, तुम इसे ड्राइंग रूम में बिठाओ, मैं हुरम को लेकर आती हूँ। ये सुनकर मुमताज़ फरहाद को लेकर ड्राइंग रूम में आ जाती है। इसके बाद मुमताज़ फरहाद से कहती है, फरहाद, तुम अपनी ईगो बरकरार रखो, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है हुरम के सामने झुकने की। अभी मुमताज़ फरहाद से बात ही कर रही होती है कि इतने में हुरम भी वहाँ आ जाती है। फरहाद को देखकर हुरम कहती है, क्यों आए हो तुम यहाँ, निकल जाओ मेरे घर से। ये सुनकर फरहाद हुरम से कहता है, हुरम, मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ, तुम प्लीज़ एक बार मेरी बात तो सुन लो। ये सुनकर हुरम कहती है, फरहाद, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, चले जाओ मेरे घर से और दोबारा यहाँ मत आना। ये कहकर हुरम अपने कमरे में चली जाती है, जबकि फरहाद भी उसके पीछे पीछे उसके कमरे में आ जाता है। इसके बाद फरहाद हुरम से कहता है, हुरम, तुम जानबूझकर मेरे साथ ऐसा कर रही हो ना, तुम तो शुरू से ही मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी और हमेशा से मौके की तलाश में थी कि जैसे ही तुम्हें मौका मिले तुम ये रिश्ता ख़त्म कर दो, और जैसे ही तुम्हें मौका मिला तुमने बिल्कुल वैसे ही किया। ये सुनकर हुरम को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो फरहाद से कहती है, अपनी बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से। जब मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती तो तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो। इस पर फरहाद कहता है, हुरम, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुमने ये रिश्ता सिर्फ अब्बू और अंकल के कहने पर एक्सेप्ट किया था, तुमने कभी मुझे दिल से चाहा ही नहीं था। ये सुनकर हुरम कहती है, तुमने बिल्कुल ठीक समझा फरहाद, मैं तो तुमसे शादी ही नहीं करना चाहती थी। इस पर फरहाद हुरम से कहता है, यानी तुमने हम सबको धोखा दिया है। इस पर हुरम कहती है, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। इसके बाद फरहाद कहता है, शाज़िल है ना वो लड़का जिसकी खातिर तुम मुझे ठुकरा रही हो। शाज़िल का नाम सुनकर हुरम हैरान रह जाती है। इसके बाद फरहाद हुरम से कहता है, क्या हुआ, इतनी हैरान की हो रही हो, तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हारे और शाज़िल के बारे में कुछ नहीं जान पाऊँगा। हुरम, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ कि तुम मुझे जो कहोगी मैं उस पर आंखें बंद करके यकीन कर लूँगा। इस पर हुरम कहती है, हाँ, मैं शाज़िल से प्यार करती हूँ और तुमसे पहले शाज़िल मेरी ज़िंदगी में आया था, लेकिन इससे पहले कि मैं शाज़िल के बारे में अब्बा को कुछ बताती, अब्बा ने उससे पहले ही तुम्हारा प्रपोज़ल मेरे सामने रख दिया। फरहाद, मैंने सिर्फ अपने अब्बा का मान रखने के लिए अपनी मोहब्बत का गला घोंटकर इस रिश्ते के लिए हामी भरी थी। ये सुनकर फरहाद को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है, जबकि हुरम कुछ सोचने लग जाती है। इस किस्त के आगाज़ में आप देखेंगे कि शाज़िल उसामा के पास आता है और उसे अपनी परेशानी के बारे में बताता है, जिसके बाद उसामा शाज़िल से कहता है, शाज़िल, मैं तो तुम्हें पहले ही समझाता था कि तुम तैमूर अंकल से पंगा मत लो। तैमूर अंकल और उसकी सरफिरी बेटी ज़ोया तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। ये सुनकर शाज़िल कहता है, यार उसामा, तुम अच्छे दोस्त हो, मैं तुम्हारे पास अपनी परेशानी लेकर आया हूँ और तुम हो कि मुझे और ज़्यादा डरा रहे हो। दूसरी तरफ फरहाद जब हुरम के घर आता है तो मुमताज़ उसे अंदर लेकर आती है।
इतने में हुरम की अम्मी भी वहाँ आ जाती हैं। इसके बाद वो मुमताज़ से कहती हैं, मुमताज़ तुम फ़रहाद को ड्राइंग रूम में बिठाओ। ये सुनकर फ़रहाद हुरम की अम्मी से कहता है, आंटी आप प्लीज़ मेरी हुरम से मुलाकात करवा दें। ये सुनकर हुरम की अम्मी कहती हैं, फ़रहाद बेटा, हुरम तुमसे मुलाकात तो दूर, वो तो तुम्हारी शक्ल तक देखना नहीं चाहती। ये सुनकर फ़रहाद हुरम से मुलाकात के लिए मिन्नतें करने लगता है। जिसके बाद हुरम की अम्मी मुमताज़ से कहती हैं, मुमताज़ तुम इसे ड्राइंग रूम में बिठाओ, मैं हुरम को लेकर आती हूँ। ये सुनकर मुमताज़ फ़रहाद को लेकर ड्राइंग रूम में आ जाती है। इसके बाद मुमताज़ फ़रहाद से कहती है, फ़रहाद तुम अपनी ईगो बरकरार रखो, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है हुरम के सामने झुकने की। अभी मुमताज़ फ़रहाद से बात ही कर रही होती है कि इतने में हुरम भी वहाँ आ जाती है। फ़रहाद को देखकर हुरम कहती है, क्यों आए हो तुम यहाँ, निकल जाओ मेरे घर से। ये सुनकर फ़रहाद हुरम से कहता है, हुरम मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ, तुम प्लीज़ एक बार मेरी बात तो सुन लो। ये सुनकर हुरम कहती है, फ़रहाद मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, चले जाओ मेरे घर से और दोबारा यहाँ मत आना। ये कहकर हुरम अपने कमरे में चली जाती है, जबकि फ़रहाद भी उसके पीछे पीछे उसके कमरे में आ जाता है। इसके बाद फ़रहाद हुरम से कहता है, हुरम तुम जानबूझकर मेरे साथ ऐसा कर रही हो ना, तुम तो शुरू से ही मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी और हमेशा से मौके की तलाश में थी कि जैसे ही तुम्हें मौका मिले तुम ये रिश्ता ख़त्म कर दो, और जैसे ही तुम्हें मौका मिला तुमने बिल्कुल वैसे ही किया। ये सुनकर हुरम को गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद वो फ़रहाद से कहती है, अपनी बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से, जब मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती तो तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो। इस पर फ़रहाद कहता है, हुरम मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुमने ये रिश्ता सिर्फ़ अब्बू और अंकल के कहने पर एक्सेप्ट किया था, तुमने कभी मुझे दिल से चाहा ही नहीं था। ये सुनकर हुरम कहती है, तुमने बिल्कुल ठीक समझा फ़रहाद, मैं तो तुमसे शादी ही नहीं करना चाहती थी। इस पर फ़रहाद हुरम से कहता है, यानी तुमने हम सबको धोखा दिया है। इस पर हुरम कहती है, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। इसके बाद फ़रहाद कहता है, शाज़िल है ना वो लड़का जिसकी खातिर तुम मुझे ठुकरा रही हो। शाज़िल का नाम सुनकर हुरम हैरान रह जाती है। इसके बाद फ़रहाद हुरम से कहता है, क्या हुआ, इतनी हैरान की हो रही हो, तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हारे और शाज़िल के बारे में कुछ नहीं जान पाऊँगा। हुरम मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ कि तुम मुझे जो कहोगी मैं उस पर आंखें बंद करके यकीन कर लूँगा। इस पर हुरम कहती है, हाँ मैं शाज़िल से प्यार करती हूँ और तुमसे पहले शाज़िल मेरी ज़िंदगी में आया था, लेकिन इससे पहले कि मैं शाज़िल के बारे में अब्बा को कुछ बताती, अब्बा ने उससे पहले ही तुम्हारा प्रपोज़ल मेरे सामने रख दिया। फ़रहाद मैंने सिर्फ़ अपने अब्बा का मान रखने के लिए अपनी मोहब्बत का गला घोंटकर इस रिश्ते के लिए हामी भरी थी। ये सुनकर फ़रहाद को गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है, जबकि हुरम कुछ सोचने लग जाती है।